तो आज अपनी लास्ट क्लास है और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, हमें कभी भी जब ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में एक पार्ट होता है हमारा टेक्निकल, जो हमने इतने दिन तक सीखा। ठीक है। टेक्निकल से हम ये चीज एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और मार्केट में किस तरीके से ऑप्शंस वगैरह को, फ्यूचर्स वगैरह को बाई किया जाता है, सेल किया जाता है। ये सब चीजें अपन किस में सीखते हैं? टेक्निकल के अंदर सीखते हैं। ये सीखने के बाद भी लोग क्या करते हैं कि सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी कई बार लोग पैसा नहीं बना पाते। उसका रीजन सिंपल सा एक ही रीजन होता है कि उनको उसका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो नहीं करना आता। वो रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, लॉस हो जाता है। हमने स्टार्टिंग से ये बात की थी कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवार्ड रेशियो जो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। हमेशा हमारा जो लॉस रहेगा वो 1 का रहता है, वो जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 2 का रहता है। ठीक है। अगर हम ये रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलते हैं तो हमें 40% की एक्यूरेसी, कहने का मतलब अगर अपन ने 10 ट्रेड किए और 10 में से अगर 4 ट्रेड सही होते हैं ना, तो भी हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, तो भी हम लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन लोग 10 में से 6 या 7 ट्रेड सही करते हैं, 10 में से 6, 7, 5 ट्रेड सही कर देते हैं, फिर भी ओवरऑल वो किस में रहते हैं, लॉस में। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। उनको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, रिस्क कैसे लिया जाता है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, कितना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है। अब आपके माइंड में कितना है, सर कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो तो हमें चार्ट बताएगा। तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको अपन फिक्स तो कर सकते हैं ना। कोई भी जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है अपन उसको फिक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारी पोजीशन साइज को कम ज्यादा करके। हमारी लोड साइज जो होती है उसको अपन कम या ज्यादा करेंगे, अगर उससे एडजस्ट करेंगे। जैसे स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो स्टॉप लॉस इक्वल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस मान लो चार्ट पे थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो हर ट्रेड में आपका लॉस इक्वल होना चाहिए। आप चाहे कोई सा भी ट्रेड करो, कितने भी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आपने यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल लिया हो, चाहे आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया हो, चाहे आपने 200 पॉइंट का एसएल लिया हो, या फिर मान लो 300-400 पॉइंट का एसएल लिया हो, हर ट्रेड में लॉस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो हर ट्रेड में लॉस इक्वल है ना, तो ही हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 200 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं और एक बार अपन 50 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, तो वहां पे लॉस इक्वल कैसे होगा? वहां पे लॉस इक्वल कैसे होगा? तो लॉस को इक्वल ऐसे किया जाएगा कि अगर मान लो आपका जो चार्ट है उसमें 50 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो वहां पे हम क्वांटिटी कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। तो क्वांटिटी अगर 4 कर देंगे तो 50 को इंटू करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 200। और जहां पे आपका 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, वहां पे क्वांटिटी को क्या रखेंगे अपन, 1। अगर आपका 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो वहां पे क्वांटिटी कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इस तरीके से क्वांटिटी को कम और ज्यादा करके हम हमारे रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज। अब आपको पता है कि अगर आपने क्वांटिटी मैनेज कर ली तो हर ट्रेड में आपका लॉस कितने पॉइंट का होगा, ओनली 200 पॉइंट का ही होगा। तो आपका लॉस फिक्स हो गया ना। इसी तरीके से अगर आपका लॉस फिक्स रहेगा ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन कई बार पता है क्या होता है कि हमें जो टारगेट मिलते हैं ना, तो मान लो आपने 50 पॉइंट का एसएल लिया था और उसमें टारगेट कितने पॉइंट का होगा, 100 में। तो जहां 50 पॉइंट का एसएल था वहां पे आपको बार बार टारगेट मिले जा रहा है। और मान लो कि आपने 200 पॉइंट का एसएल रखा था, वहां पे 2-3 बार क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। अब मान लो 5 बार आपको टारगेट मिला 50 पॉइंट पे, और 5 बार आपका एसएल हुआ 200 पॉइंट पे। तो अगर आप उसका परसेंटेज रेशियो निकालोगे तो कितना हुआ, 50-50 हुआ। भाई मेरे को 5 बार तो प्रॉफिट हुआ है, 5 बार मेरे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और 50-50 में अपन बात करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन ओवरऑल लॉस में है। रीजन ये है कि आपको पता है कि अगर मैंने 50 पॉइंट का एसएल रखा था तो वहां टारगेट कितना था, 100 पॉइंट का था, और मैंने 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितने पॉइंट मिले मुझे, 100 के हिसाब से प्रॉफिट में कितने मिले, 500 पॉइंट मेरे को मिल गए। अगर वहां पे मेरे को 500 पॉइंट मिल रहा है और जिसमें एसएल था, मेरा एसएल कितने पॉइंट का था, 200 पॉइंट का, और 5 में मेरा एसएल हो गया, एसएल मेरे 5 में ही तो हुआ था, तो कितने पॉइंट का एसएल गया, 1000 पॉइंट का। आपका प्रॉफिट हुआ 500 पॉइंट का और लॉस कितना हो गया, 1000 पॉइंट का हो गया। तो अपना ओवरऑल 500 पॉइंट क्या हो गए, लॉस में चले गए ना। जबकि हमें पता है, हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 50-50 हुआ है, 5 बार प्रॉफिट हुआ है, 5 बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बस आपको करना क्या था, जहां 50-50 का एसएल था ना, वहां क्वांटिटी आपको 4 रखनी थी। तो आपका वहां पे लॉस 200 हो गया, तो टारगेट कितने हो जाते, 400 पॉइंट होते कि नहीं होते, 400 पॉइंट होते ना। तो अगर आपको फिर 5 में टारगेट मिला तो कितने पॉइंट हो जाते, 2000 पॉइंट। और लॉस तो मेरा 200 का ही हुआ था, तो लॉस कितने का होता फिर, 1000 पॉइंट का। तो फिर मेरा वहां पे कितना प्रॉफिट हो जाता,
1000 पॉइंट का मेरा ओवरऑल क्या हो जाता, प्रॉफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क को मैनेज करना ये होना चाहिए। आप लोग सब कुछ सीख लेते हो, प्राइस एक्शन भी अच्छा सीख लेते हो, 10 में से 6-7 ट्रेड आप सही भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखते हो सर मेरा पैसा तो बन ही नहीं रहा, पैसा जा कहाँ रहा है। तो उसका सिंपल रीजन एक ही होता है कि आपको रिस्क मैनेज नहीं करना आ रहा। तो अभी आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है और कितनी एक्यूरेसी के साथ आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। चलिए अपन इसी चार्ट भी समझ लेते हैं, अपन यहाँ पे साइड में राइट डाउन कर लेते हैं एंड यहीं पे अपन एक बार समझ लेते हैं। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पोजीशन साइज क्या होती है, हम हमारा स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, मान लो आप मैक्सिमम, जैसे अभी अपने बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बाकी जो जितने भी स्टॉक्स हैं, इंडेक्स है, जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं बिटकॉइन पे अपन काम कर रहे हैं तो मैं बीटीसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ चीजों को। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मैं टोटल 600 पॉइंट का क्या ले सकता हूँ यहाँ पे एसएल। कितने पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ, 600 पॉइंट का। ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो लगभग अगर आपका लॉस जाता है तो यहाँ पे 60 रुपए का लॉस हो सकता है, अगर रुपए में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिटकॉइन के कितने पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ मैं, 600 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ। अब ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो बस इससे ज्यादा लॉस लेने की अभी आपको जरूरत है नहीं। 600 पॉइंट से ज्यादा लॉस लेने की जरूरत अभी आपको है नहीं। बस आप ये डिसाइड रखो कि मैं 600 पॉइंट का यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, लॉस लेना चाहता हूँ। सर क्लियर हुआ? चलिए सर बढ़िया। अब यहाँ पे आपने फाइनल कर लिया कि सर 600 पॉइंट का मेरा ओवरऑल लॉस रहेगा, लेकिन सर हम लॉस को कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो चार्ट होता है वहां पे एसएल तो कौन बताता है, हमारी कैंडल्स बताती है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, यही तो बताएगा, या ट्रेंड लाइन बताएगी आपको कि भाई कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस बना है। तो वो कैसे डिसाइड करे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका 50 पॉइंट का एसएल है, मान लेते हैं आपका 100 पॉइंट का, राउंड फिगर में लेते हैं, जैसे ऑप्शन चेन में अपन राउंड फिगर नंबर ले रहे थे ना, अब इसके आसपास होगा भाई, जैसे 100 के पास है तो 100 का ले लेंगे। कम तो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि एसएल को कम नहीं कर सकते, विक के नीचे है तो विक के नीचे ही लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका 150 पॉइंट का एसएल है, या फिर मान लेते हैं 200 पॉइंट का है, या फिर मान लेते हैं अपन 300 पॉइंट का एसएल है। अब चार्ट पे इतना ही बनेगा। कोई कैंडल आपकी छोटी सी 50 पॉइंट की बनी तो उसके हिसाब से 50 पॉइंट का एसएल हो गया। कोई कैंडल आपकी 150 पॉइंट की बन गई इस तरीके से थोड़ी बड़ी, तो वहां पे कितने पॉइंट का एसएल हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। कोई पॉइंट आपकी 300 पॉइंट की बन गई इस तरीके से बड़ी सार की, तो वहां पे पॉइंट का एसएल कितना हो गया, 300। सर ये तो हमारे हाथ में है नहीं, एसएल तो जितना चार्ट पे कैंडल बनेगा उसके हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। और इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई वो नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी कि सर यहाँ पे थोड़ा कम कर रहा है तो यहाँ लगा लो कैंडल में, यहाँ लगा लो, बिल्कुल नहीं। कैंडल के नीचे भी थोड़ा सा जगह छोड़ के एसएल आपको लगाना है। ऐसा भी नहीं कि कैंडल को सटा के लगा देना है। एसएल कहाँ बनेगा हमारा, कैंडल से थोड़ा सा दूर, हमेशा, चाहे कोई भी कैंडल हो। ये जैसे अभी एमएल बना, इसके साथ थोड़ा सा दूर यहाँ लगाऊंगा मैं, टच नहीं करके लगाना। इसमें कोई कंजूसी नहीं, आप इसमें कम नहीं कर सकते, चाहे एसएल को थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं करोगे। यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं चलेगी आपकी। तो सर यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल बना, यहाँ 100 का बना, 150 का बना, 200 का बना, 300 का बना। अब अगर मान लो मेरे को 300 वाले में लॉस हो गया, 50 वाले में टारगेट मिलेगा, तो मैं तो लॉस पे चला जाऊंगा ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको मल्टीपल करके पोजिशन साइज फिक्स करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, आपको पता है मैं मैक्सिमम लॉस कितने का ले सकता हूँ, 600 पॉइंट का। तो जितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, जितना आपका क्या बन रहा है स्टॉप लॉस, उसको डिवाइड कर दो कितने से, 600 से, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, पोजीशन साइज निकल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे जैसे 50 का मेरा स्टॉप लॉस बना चार्ट पे, और मैं टोटल एसएल कितने का ले सकता हूँ, 600 पॉइंट का। तो 50 को डिवाइड कर दूंगा 600 से, तो कितने आ जाएंगे, पता नहीं, 12 लोट। यहाँ पे कितने लोट आ गए आपके, 12, 12 लोट आ गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो किसी चार्ट पे आपका एसएल बन रहा है 100 पॉइंट का, और मैं टोटल कितना ले सकता हूँ, 600 का, तो 600 को डिवाइड कर दूंगा कितने से, 100 से, तो कितने लोट आ जाएंगे मेरे, 6 लोट आ जाएंगे। अगर मेरा 150 का एसएल बन रहा है तो 150 को डिवाइड कर दूंगा 600 से, तो 4 आ जाएंगे। 200 का बन रहा है तो 3 आ जाएंगे, और 300 का बन रहा है तो 2 लोट आ जाएंगे। आ गए क्या? अब आप इनको मल्टीपल करो, हर बार कितना आएगा आपका, 600 ही आएगा, किसको भी कंटिन्यू कर लो।
अब आपने देखो चार्ट पे एसएल आपका कितना बन रहा था, सब पे अलग अलग ही तो बन रहा था, कहीं भी आपका 150 का बना, कभी 100 का बना, कभी 300 का भी बना, कभी 50 का भी बना, लेकिन ओवरऑल आपको लॉस कितने पॉइंट का हुआ, 600 पॉइंट का। और मैंने इसको कैसे मैनेज कर लिया, अपनी पोजीशन साइज को कम और ज्यादा करके। अब आपका हर ट्रेड में लॉस कितने पॉइंट का होना है, 600 पॉइंट का ही होना है। और यहां पे अगर आपका टारगेट मिलेगा तो वो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1200 पॉइंट। डबल रहता है ना हमेशा, 1:2 पे काम करते हैं। आपको टारगेट मिलेगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे, 1200। हर ट्रेड में आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 1200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो पोजीशन साइज क्या होती है, ये नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इससे ज्यादा 300 पॉइंट से ज्यादा का एसएल आपको नहीं लेना है चार्ट पे, 300 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं लेना। कई बार सर 300 पॉइंट से ज्यादा का एसएल बन रहा है तो क्या करें, तो उसका अल्टरनेट ये है, आप ये ऐसा कर सकते हो कि 300 पॉइंट से ज्यादा का एसएल बन रहा है तो आप कैंडल को स्विच करके छोटे टाइम पे जाओ। कैंडल को स्विच करके अपन क्या करेंगे, छोटे टाइम पे चले जाएंगे। अगर 15 मिनट पे तो आप 5 मिनट पे चले जाओ, फिर 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से आप एसएल लगा दो, तो आप एसएल थोड़ा छोटा हो जाएगा। सर 5 मिनट में भी अच्छा एसएल नहीं मिल रहा, पॉइंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो क्या करें, तो आप 3 मिनट पे आ जाओ। ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे तो आपका एसएल पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। नीचे वाले पॉइंट को अपन नहीं हटा सकते, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन अपन यहाँ से एसएल थोड़ी एंट्री को अंदर कर सकते हैं। समझ में आया, जब अपन एंट्री ले रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका। पोजीशन साइज को आपको एडजस्ट करोगे तो हर बार आपका लॉस 600 पॉइंट का ही होना है, और टारगेट कितना मिलेगा, 1200। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम और आपको फेस करनी पड़ेगी, बाद में अभी बता देता हूं मैं। देखो सर, ये तो आपने चलो बढ़िया बता दिया कि हमें प्रॉफिट और लॉस अब इक्वल होगा, चाहे भी कितने का ही मेरा एसएल बने। ये चीज किसी को पता नहीं होती, वो हर बार एक ट्रेड डिसाइड कर लेते हैं और उसी से करते रहते हैं। सेम एक साइज डिसाइड कर लिया, किसी ने बोला मैं तो 10 लोड से करूंगा सर, अब वो 10 लोड से हर बार करे जा रहे हैं। 50 का पॉइंट मिल रहा है तो भी 10 का कर रहा है, 200 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो भी 10 से कर रहा है। तो भाई 200 वाले में अगर 5 बार एसएल चला गया तो 1000 पॉइंट हो जाएंगे, और 50 वाले में जब 5 बार टारगेट मिल गया तो सिर्फ 100 पॉइंट ही मिलेंगे, 500 पॉइंट ही मिलेंगे। तो आपका फिर क्या फायदा हुआ, लॉस ही हो जाओगे ना ओवरऑल। तो हमेशा हमारा लॉस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। इक्वल होगा तो टारगेट आपको इक्वल मिलेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 लोट है और यहाँ पे आपका सिर्फ 2 लोट है, तो सर यहाँ पे ब्रोकरेज डिफरेंस आता है। क्योंकि 12 लोट लोगे तो जो ब्रोकरेज लगेगा वो 12 पॉइंट के हिसाब से 0.4 एक लोट का लगता है, तो 12 को 0.4 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट 48 हो जाएगा। क्या लगभग यहाँ पे 40 रुपए का आपका ब्रोकरेज लगेगा, मोटा मोटा। कितना ब्रोकरेज लग रहा है, 40 रुपए का। और यहाँ पे आपका ब्रोकरेज कितना लगेगा, सिर्फ 8 रुपए का। कितने का लग रहा है, 8 का। अब कहाँ 40 है सर, कहाँ 8, डिफरेंस आ गया ना, तो सर इतना तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको वहां पे फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है कि एसएल को क्या रखना चाहिए, एक मिनिमम रखना चाहिए, नॉर्मल एसएल आपको रखना चाहिए। ये आपको लोड साइज ना आपका अगर मीडियम साइज रहती है तो अच्छा रहता है, कि 100-150 पॉइंट का 200 पॉइंट का एसएल बने तो इनफ होता है। कि ज्यादा छोटा भी नहीं करना, छोटा करेंगे तो लोड साइज बढ़ानी पड़ेगी, और लोड साइज बढ़ानी पड़ेगी तो हमें थोड़ा ब्रोकरेज भी बढ़ाना पड़ जाएगा। बाकी आपको प्रॉफिट आपको हर बार 1200 पॉइंट का ही मिलना है। ठीक है, अब सर इस ब्रोकरेज को कैसे मैनेज करें, तो ब्रोकरेज को मैनेज करने का एक ही तरीका है। देखो एसएल तो हम मैनेज नहीं कर सकते, वो तो बनेगा जो बनेगा। लोड साइज पे हमें अब कोई हमारे हाथ में नहीं है कि जितना एसएल क्या है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो क्या करें, तो आप अपना जो ब्रोकरेज है ना वो कहां से निकालोगे, ट्रेल करके। क्या करेंगे अपन, ट्रेल करेंगे हम। जब हमारा 1:2 का टारगेट पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद मैंने आपको ट्रेलिंग बताया था, 1 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट होके उसके पीछे 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 थोड़ा चलता रहेंगे। तो वहां से आपका हर बार तो नहीं बनेगा, लेकिन कई बार तो आपका टारगेट मिल जाएगा ना भाई, आपका 1:3 भी मिलेगा, 1:4 भी मिलेगा, 1:5 भी। तो वहां से आपका ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा तो नहीं कि आपको हर बार 1:2 का ही टारगेट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। और आपको हमेशा टारगेट तक रुकना ही रुकना है। सबसे बड़ी गलती एक और जो लोग करते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो टारगेट तक रुक ही नहीं पाते। और ये गलती अगर आप करोगे ना तो नहीं आप में रिस्क आएगा, डिसिप्लिन आप में नहीं आ पाएगा। डिसिप्लिन आपको लाना है तो 1:2 का मतलब 1:2 ही होता है, 1.9 भी नहीं। ये चीज अगर अपने अंदर आ गए ना, जैसे इसका ऐसा सीन है कि आपके सामने 5,000 पड़े हैं, वहां से आपको सिर्फ 1,000 ही उठाने हैं, जबकि उन 4,000 को भी कोई मालिक नहीं है। लेकिन आपका पता है कि आपका वहां पे कितना है, 1,000 है, तो आप वहां से 1,000 ही उठाओगे, 5,000 पड़े होंगे चाहे आपके सामने। तो 4,000 छोड़ने की जब आप में हिम्मत आएगी ना, तब डिसिप्लिन हम में आता है। समझ रहे हो, तो डिसिप्लिन से मतलब है कि 1:2 कई बार क्या होगा, 1:9 मिल 1.9 तक मिल जाएगा, एक पॉइंट से थोड़ा सा दूर से वापस आ जाएगा, एसएल खा जाएगा। वहां आपका डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। वहां आप क्या सोचोगे कि सर अब मुझे टारगेट से थोड़ा सा पॉइंट रह गया तो मैं क्यों इतना वेट करूं, मेरे को तो जो मिल रहा है वो ले लेके फिर नहीं तो ये भी चला जाएगा। बस वहीं पे आके हमारा डिसिप्लिन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कभी आप देखना, अगर आपका एसएल जाएगा ना तो एसएल में आप लास्ट तक रुके रहोगे, लास्ट तक ही नहीं रुके रहोगे,
इवन आप एसएल को थोड़ा 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 बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा भी कर लोगे। 1:2 का जब टारगेट होता है तो 2:1 हो जाता है, 2 का एसएल हो जाएगा, टारगेट आपका 1 हो जाता है। तो आप ये रिस्क रिवार्ड को उल्टा कर देते हो ना, वहीं पे आके हम रिस्क को बिगाड़ देते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई, अगर आप 1:2 पे अब काम करोगे तो वो कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको प्रॉफिट होता है। तो देखिए, ये समझ में आ गया पोजीशन साइज कैसे मैनेज करनी है। आपको बिगनर हो 600 पॉइंट का टारगेट अभी लेके चलना है, 600 पॉइंट का आप एसएल ले सकते हो, ज्यादा एसएल नहीं होगा। हर ट्रेड में आपका 60 रुपए से ज्यादा एसएल नहीं जाएगा, 60-70 रुपए, 10-5 रुपए ब्रोकरेज का मान लो, अगर एसएल गया तो भी। तो यहाँ पे सर बनेगा तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा 120-30 रुपए, इतना बना लो, अभी इनफ है। स्टार्टिंग में अगर आप हर एक ट्रेड में 100-150 रुपए बना रहे हो ना, काफी है। एक दिन के 3-4 ट्रेड मिल गए तो 400-500 रुपए हो गए ना आराम से। अच्छे अगर आपने 3-4 ट्रेड कर लिए तो 400-500 रुपए आपके आराम से बन जाएंगे। और स्टार्टिंग में इतना अगर आप बना पा रहे हो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन तो लोग बना ही नहीं पाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन साइज कैसे मैनेज करनी है। जब आपको लगे कि सर मेरे में तो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं तो अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूं, तो भाई 600 की जगह यहाँ पे 1200 का स्टॉप लॉस रख लो अपना। इसके हिसाब से फिर वो डिवाइड करना, लोड साइज आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 50 का एसएल बन रहा है और मैंने टोटल मेरा एसएल बढ़ा के कितना कर दिया 1200, तो 50 का डिवाइड कर दो तो कितने लोट लोगे आप, 24 लोट ले लेना। जब आपको लगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया सर, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, तो भाई यहाँ पे इसको डबल करके 2400 का एसएल मान ले। अब यहाँ पे लोड साइज कितनी हो जाएगी मेरी, 48-50 की लोड साइज हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो बस आप अपने एसएल पॉइंट को बढ़ाते रहो, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए आपका प्रॉफिट सब चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती रहेंगी। तो ये क्लियर हुआ, ओके। तो 1:2 मिलते ही 1 मिनट के कैंडल पे चले जाओ ना। ठीक है, ऊपर जाएगी तो टारगेट और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वापस नीचे आ गई, चलो ठीक है, सेल किया है अपन ने, ओके ठीक है। हम्म हम्म। हाँ मैं रनिंग की ही, तो ये तो आपको वेट उसका तो वेट करना पड़ेगा। देखो पहली चीज तो ये होती है कि आपको जैसे 1:2 पे चले जाते हो ना आप, इसका थोड़ा सा ऐसे अपने चीज को मैनेज कर सकते हैं कि हमने देखो यहाँ पे 100 रुपए पे एंट्री ली थी, और 90 पे मेरा क्या था एसएल, 10 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट मेरा कितने का हो जाएगा सर, 120 का हो गया। क्लियर है, 1:2 का है। जैसे ही आपको यहाँ पे प्राइस आपकी चल रही है और यहाँ पे 1:1 मिल गया कि 1:1, तो आप यहाँ पे 1:1 हुआ ना हमारा, आप अपने एसएल को ले आओ सीटीसी। हमने हमारा एसएल कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। हमारा एसएल यहाँ पे आ गया, क्या अगर मार्केट यहाँ से घूम के वापस भी आ गया तो मेरा कोई नुकसान नहीं होना, मैं तो जहां एंट्री लिया तो वहां पे एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एसएल अभी यहाँ है, ठीक है। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर नहीं आया, 1:2 के पास गया, 1:2 दे दिया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट क्या करेगा, और ऊपर जाएगा। तो सर मैं यहाँ पे, अब आप बात कर रहे हो रनिंग कैंडल की, तो सर क्या करूं, तो जैसे ही टारगेट को हिट करता है ना, टारगेट के पास जाता है, तो आप अपने इस एसएल को उठा के 1:1 पे कर दो। कहां पे कर दिया अपन ने, 1:1 पे कर दिया। अब सर ये कैंडल अगर मान लो इंस्टेंट यही कैंडल वापस आ गई, तो कोई बात नहीं, हमने 1:1 लेके बाहर हो गए कि भाई रनिंग कैंडल ही सिर्फ टारगेट को टच किया, टच करते ही टच वापस वही आ गई, अगली कैंडल का वेट ही नहीं। और अगर रनिंग कैंडल नहीं आ रही तो 1:2 पे जाते आप क्या करोगे, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे, और जो लास्ट कैंडल बनी होगी ना यहाँ पे, उसके नीचे जाके शिफ्ट हो जाओ। नहीं दुख क्यों मनाना, हम ये, तो कई बार हमको ट्रेलिंग में मिलेगा भी तो सही ना, फिर उसका तो खुशी भी मनानी पड़ेगी ना। खुशी को क्यों भूल जाते हो, दुखी क्यों याद रहता है, गम क्यों नहीं भुला पाते हो आप, गम को भुलाओ ना, खुशी के पल याद रखो। गम को कौन याद रखता है, गम को याद रखने से फायदा ही क्या होगा ना। टारगेट के बाद ट्रेल होगी, लेकिन टारगेट आपको वो हटाना पड़ेगा, टारगेट को नहीं लगा के रखना है, टारगेट लगा के रखो तो हिट करते एग्जिट कर देगा। हाँ हिट से पहले हटाना पड़ेगा, हिट करते वो तो अपने टूल लगा रखा है ना, तो वहां से पता चल जाएगा मैंने टू हो गया। टूल तो लगाना पड़ेगा ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, टूल तो लगाना ही पड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आया। तो देखो आप 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, देन आप इसको ट्रेल करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, भाई इसका दुख नहीं मना सकते आप। यहाँ पे 1:1 पे बैठे हो, अगर वापस भी आ गए तो 1:1 ये तो बन गया ना, फिर दुख किस बात का, लॉस तो नहीं हुआ ना आपको। हाँ अब इतना गैप तो स्पेस तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइस को मूवमेंट करने के लिए जगह तो चाहिएगी। ऐसा थोड़ी है कि अपन बिल्कुल 120 का टारगेट से 119 पे ले जाके चिपक गया मैं, 119 पे ले जाओगे तो 1 मिनट भी नहीं चल पाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा तो खोने की हिम्मत आप में, ये 10 रुपए तो खोने की हिम्मत होनी चाहिए कि सर अगर ये मिला हुआ था, मैंने अभी जस्ट यही तो बोला कि 5,000 पड़े थे, वहां से 1,000 ही उठाने की हिम्मत, मतलब वो 4,000 छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ये 10 रुपए छोड़ने की आप में पेशेंस होना चाहिए कि 10 अभी है ही नहीं मेरे। जो प्रॉफिट आपका चार्ट पे चल रहा होता है ना, जब तक आप बुक नहीं करते ना, वो आपका है ही नहीं, चाहे वहां पे 50,000 दिखा रहा हो। समझ रहे हो चीज को? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट अपन अभी क्लियर कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, और वो है, अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको 10 में से 4 ट्रेड भी सही होते तो प्रॉफिट कैसे होते, कितना पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, अब एक एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, थोड़े ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बाकी कैसा होता है, आपकी कैपिटल कितनी है, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से चीज को मैनेज कर सकते हो, लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं आपकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए, मान लेते हैं, ठीक है, आपका जो भी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। आपकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपए से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, और 1,00,000 रुपए पे आप 1% का रिस्क ले सकते हो। हमारा रिस्क कितना हो सकता है मैक्सिमम, 1,00,000 पे 1% का। 1% का मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, 1,000 रुपए का। ये 1,000 रुपए है पर ट्रेड, मतलब आप पर ट्रेड 1,000 रुपए तक का क्या ले सकते हो, यहाँ पे लॉस ले सकते हो 1,00,000 रुपए पे। ठीक है, तो सर मेरा टारगेट यहाँ पे कितना होगा, हर ट्रेड में मैं मिनिमम कितने कमाऊंगा, 2,000 कमाऊंगा क्या, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा हर ट्रेड में। 1,00,000 के हिसाब से होता है सर मेरे पास तो 10,000 ही है, तो कोई बात नहीं भाई, 10,000 के हिसाब से तुम 100 रुपए का ही लॉस ले सकते हो, क्योंकि 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपए। तो आप 100 रुपए का लॉस ले सकते हो, सर 10,000 से कितना कमाऊंगा, तो आप 200 रुपए कमाओगे। ये एक तरीका है पैसे कमाने का। पता है होता क्या है, गलती क्या करते हैं, 10,000 लेके आते हैं, 10,000 से 5,000, 10,000 कमाने की सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं होता भाई, परसेंटेज में देखो, आपका 2% कम बन गया एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, अगर आप ये रिस्क को मैनेज करके चलोगे ना, अभी आपको मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, अभी आप देखना कितना पैसा कमा सकते हो महीने का। ठीक है, हमने माना हमारा रिस्क कितना परसेंट है, 1%। आपका टारगेट कितना परसेंट हो जाएगा, 2% का हो जाएगा। रिस्क 1,000 का, टारगेट मेरा 2,000 का है। आप जब थोड़ा एडवांस बन जाते हो तो अपने रिस्क को 2% कर लो ना, 2% करोगे तो आपका यहाँ पे रिस्क 2,000 का हो जाएगा, तो टारगेट कितना हो जाएगा, 4,000। आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ गया। समझ रहे हो? लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस, महीने 6 महीने साल भर काम कर लो उसके बाद, अभी आपका रिस्क कितना होना चाहिए, 1%, और टारगेट कितना होना चाहिए, 2%, मतलब उसका डबल हो जाएगा वो। तो 1,00,000 कैपिटल का 1% मेरा हो गया 1,000, मैं 1,000 को मान के मेरी कैलकुलेशन करूंगा। अब मान लो आपने दिन, मतलब आपने एक महीने में, 1 मंथ में टोटल 10 ट्रेड किए। सर इतने से कम लग रहे हैं ना, मतलब 3 दिन में एक ट्रेड। हमने टोटल कितने ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए, और 3 दिन में एक हो गया, महीने के हिसाब से तो यही हुआ। चलो सर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मान लो आपको 10 में से, एक बार पहले मैं पी लिख देता हूं, 4 में आपको प्रॉफिट हुआ और 6 में आपको क्या हो गया, लॉस। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको यहाँ पे 5 में प्रॉफिट हो सकता है, 5 में क्या हो गया, लॉस, 50-50 की एक्यूरेसी आ गई। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है आपकी यहाँ पे कि 6 में प्रॉफिट हो गया और 4 में क्या हो जाएगा मेरे को यहाँ पे लॉस, क्योंकि ट्रेड तो मेरे 10 ही है ना। और लास्ट अपन कंडीशन ये मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट 7 में मेरा प्रॉफिट हो गया और 3 में क्या हो गया, लॉस। यहाँ पे मेरी परसेंटेज एक्यूरेसी है 40%, यहाँ पे मेरी कितनी है 50% की, यहाँ पे कितनी है 60%, और यहाँ पे कितनी है 70। इसके ज्यादा की मैं बात भी नहीं करूंगा। 10 में से 60 ट्रेड तो आपके सही हो ही सकते हैं, अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना कितना कमा सकते हो। ठीक है, तो सर चलो ये फिक्स हो गया, मतलब मिनिमम 4 तो आपकी कैसे भी हो सकती है, और मैक्सिमम जब सीख जाओ तो 10 में से 7 तो सही कर ही सकते हो ना। 70% की एक्यूरेसी तो आ ही सकती है जब अपन सब कुछ सीख जाए, इतना तो आएगा ही आएगा। तो हम कितना पैसा कमाएंगे, अब देखो आप, यहाँ पे अगर 4 में प्रॉफिट हुआ तो मेरा एक में प्रॉफिट कितना था, 2,000 का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे 8,000, में 8K लिख देता हूँ, 8,000 हो गया। और यहाँ पे लॉस मेरा कितना हुआ होगा, 6,000 का। तो भी अगर 40% की एक्यूरेसी आ रही है तो ओवरऑल में क्या रहा, 2,000 पे प्रॉफिट में हो क्या, प्रॉफिट में हो क्या, 40% की एक्यूरेसी में सिर्फ मैंने महीने के कितने ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड में मैंने 200 रुपए कमा लिए। अब सोचो 10 में से 4 ट्रेड तो तुक्के से भी सही हो सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, बैठे बैठे बस तुक्का मारो, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, 10 में से 4 में ऊपर 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 लगा दो, तो 10 में से 4 तो चले जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप आंख बंद के लगा दो भाई, 10 के 10 ट्रेड आपने ऊपर लगाए तो 4 तो ऊपर जाएंगे जाएंगे, 6 नीचे चले जाएंगे, तो भी आप कितना कमा सकते हो, 2,000 रुपए कमा सकते हो। कितने ट्रेड करके, सिर्फ 10 ट्रेड करके। चलो सर
50-50 की एक्यूरेसी हुई तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ पे 10,000 का, और लॉस कितने का होगा सर 5K का, क्योंकि 5 ट्रेड में 1,000 का एक में लॉस है तो 5 ट्रेड में कितना लॉस हो जाएगा 5,000 का, तो ओवरऑल लॉस मेरा कितने का हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट कितने का 5,000 का प्रॉफिट हो गया सर, 5K का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जब मेरी एक्यूरेसी कितनी आई 50-50 की, चलो बढ़िया। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है सर 12,000, लॉस कितना हो जाएगा 4,000, और ओवरऑल क्या रहेगा मेरा 8,000 का यहाँ पे मेरा क्या रहने वाला है प्रॉफिट रहने वाला है सर, बढ़िया। और लास्ट इसकी बात करूं तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा 14,000 का, लॉस कितना हो जाएगा 3,000 का, और ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे सर 11,000। अब आपने मान लो कैपिटल कितना ले रखा है 1,00,000, अगर आपकी एक्यूरेसी 70% की आती है तो आपने 11,000 पे कमा लिया, 1,00,000 से कम है क्या, ये 11% हो गया, कितने दिन में 1 महीने में। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 1 महीने में अगर 11% हो गया तो 9 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, मतलब 1,00,000 का कितना हो जाएगा 2,00,000। और ये बहुत बड़ा डेटा है, 11% तो 1 महीने का कहीं पे मिलता ही नहीं है, कहीं पे नहीं मिलता, समझ रहे हो बात को। चलो सर ये तो हमने मिनिमम मान के चला, अगर आप इस रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काम करोगे ना तो भी आप 11,000 पे कमा सकते हो 1 महीने के, सिर्फ 10 ट्रेड करके। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10 ट्रेड की, तो आप सोचो 10 ट्रेड किस क्वालिटी के होंगे। आपने 100 ट्रेड मार्क किए और 100 में से आपको 10 मैं कर लूँ भाई 10 को ट्रेड करना है, तो क्वालिटी देखोगे नहीं। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सपोज करो आप एक मॉल में गए और वहां पे आपको बोल दिया गया कि भैया एक काम करो कि इस पूरे मॉल में से जो भी आपको खरीदना है खरीद लो, आप मतलब 10 ड्रेस खरीद सकते हो। कितनी ड्रेस खरीद सकते हो 10 ड्रेस आप वहां पे खरीद सकते हो, और जो मनमर्जी करे ना कितनी महंगी हो, कोई एक्सपेंसिव रेट नहीं है आपके लिए, और इस मॉल में से आपको 10 ड्रेस फाइंड करनी है, वो खरीद लो आपको जो पसंद आए। तो आप बताओ कैसी ड्रेस खरीदोगे, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे क्वालिटी की, सबसे महंगी, मतलब बेस्ट टू बेस्ट फाइंड करोगे ना, बेस्ट टू बेस्ट। अब पूरे मॉल में से सिर्फ आपने 10 ट्रेड फाइंड की तो आप कितने स्पेसिफाई हो गए होगे, एक एक चीज आपने देखी होगी, महंगी भी देखी होगी, डिजाइन विजाइन सब कुछ देखा होगा ना। अब लास्ट में जब आप गेट पे आते हो ना तो आपको आके वो बोलेगा कि भैया एक काम करो, अब इनमें से आप है ना 3 ड्रेस घर ले जा सकते हो 10 में से भी। अब सोचो आप कितना और सिलेक्टिव हो जाओगे, उन 10 में से भी 3 वो छाटोगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगी कि नहीं होगी। अब ये बताओ वो 3 तो सबसे बेस्ट होगी ना, सबसे बेस्ट होगी ना। तो उसी तरीके से बस ट्रेड में करना होता है। आप क्या करो कि 10 20 ट्रेड 50 ट्रेड करो, ठीक है, 50 आप बेस्ट से बेस्ट अपने ट्रेड छाटो, फिर आपको ये पता है कि उन 50 में से मुझे कितने करने हैं 10 करने हैं। अगर आप वो 10 ट्रेड करोगे ना तो 10 में से 7 नहीं 8 9 10 का टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि वहां पे हमारा इतना सेलेक्टिव हो जाएंगे कि हम थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखी। अब वो 10 ड्रेस की अपन बात कर रहे थे और वहां पे काउंटर पे आने के बाद आपको बोला गया कि इनमें से 5 ले जा सकते हो, तो आपने वो 7 ड्रेस वो निकाली होगी जिसमें हल्की सी भी मिस्टेक दिखी होगी, एक धागा भी अगर ऊपर आ रहा होगा तो आपने वो भी छाड़ दिया होगा, चल तू निकल, आया होगा नहीं होगा। आपने वो 7 किस हिसाब से सिलेक्ट किए होगे। तो सोचो अभी आपने 50 ट्रेड करने थे, 50 में से आपके बेस्ट बेस्ट ट्रेड थे, वो बेस्ट सेटअप था आपका, और आपको बोला गया कि इसमें से 10 करना है, तो आप इसमें हल्की सी भी, यार इसमें क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इसमें डिमांड नहीं बन रहा, इसमें तो ये सपोर्ट अच्छा नहीं है, आप छोटी छोटी चीजों को देखोगे नहीं देखोगे। और अगर ऐसा देख के अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप ओवरऑल किस में रहने वाले हो फिर प्रॉफिट। ऐसे ट्रेड अगर जब फाइंड करते हैं ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ ये है नहीं बन रहा होता जबरदस्ती, कोई हैमर नहीं भी होता ना उसको हैमर बना देते हैं, यार ऐसे थोड़े उसको लंबा चौड़ा करके चार्ट को उसको जबरदस्ती उसकी विक को नीचे खींच के ये हैमर बन गया, और हम उस पर जबरदस्ती क्या बना लेते हैं एंट्री। आप बस अपना देखने का नजरिया चेंज कर दो। अभी हम ट्रेड करने के लिए ट्रेड ढूंढते थे ना, अब आप जो ट्रेड ढूंढ रहे हो ना वो रिजेक्ट करने के लिए ढूंढो, समझो रिजेक्ट के लिए कैसे सर, कि आपने कोई ट्रेड ढूंढी और उसमें बस उसको रिजेक्ट करना है, आपका माइंड में ये होना चाहिए मैं रिजेक्ट करूं, और जब आपको लगे कि यार इसमें कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट करूं, उस ट्रेड को ले लो। अगर आपने इस तरीके से सोचा कि किसी भी ट्रेड को मेरे को क्या करना है रिजेक्ट करना है, और अगर रिजेक्ट के प्रोफेशन से आप उसके सोच के अगर माइंड उसमें आओगे तो आपको बस से बेस्ट ट्रेड ही मिलेगी, क्योंकि आपको कोई कमी नहीं आएगी ना, तभी तो अपन उसको छोड़ सकते हैं ना। अभी आपने मैंने ड्रेस में बताया कि उनको छोड़ना था, हल्की हल्की कमी आई आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, वो जो 3 ड्रेस बची होगी वो कैसी होगी आपकी अच्छी होगी, अब उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, तो आपको उसको जब लेना ही पड़ेगा। तो ट्रेड में भी बस ऐसे ही सिलेक्टिव हो जाओ, आपको अगर कोई कमी नहीं दिख रही कि मैं किसी रीजन से इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस ट्रेड को जाके ले लो यार, अब तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तब जाके अपनी क्वालिटी सुधरती है, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, सर मैंने दिन के 10 ट्रेड किए, दिन के 20 ट्रेड किए, भाई कोई फायदा नहीं है। तो दिन का एक ट्रेड कर ले लेकिन वो क्वालिटी का होना चाहिए, तो 20 ट्रेड में जितना कमाएगा ना उतना एक ट्रेड उससे 5 गुना दे जाएगा तेरे को,
समझ रहे हो? तो बस सिलेक्टिव बनो, क्वालिटी पे फोकस करो, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी पे हमें काम नहीं करना है। क्लियर? ओके। तो देखो ये मैंने कैलकुलेशंस आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा इसको नंबर्स को थोड़ा चेंज करता हूं। जैसे अभी 10 ट्रेड तो सर बहुत से कम रह गए, एक महीने के 10 ट्रेड तो क्या ही हो गया, दिन का एक ट्रेड तो कर दो। तो दिन के एक ट्रेड करेंगे तो महीने के कितने ट्रेड हो जाएंगे हमारे? 30 ट्रेड हो जाएंगे। क्या सर दिन का एक तो कर ही सकते हैं अपन, पूरे दिन बैठेंगे तो, और आराम से मिल जाता है। इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा। तो दिन का अगर 3 करें तो मैंने ट्रेड को कितने गुना बढ़ा दिया? 3 गुना बढ़ा दिया। क्या हमारे प्रॉफिट्स को भी 3 गुना कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24,000। और यहाँ पे कितना हो गया? 33,000। आ गई ना महीने की सैलरी। अगर आप दिन का एक ट्रेड भी करते हो, सिर्फ पूरे दिन में कितना ट्रेड करना है आपको? एक ट्रेड। और आप अच्छे क्वालिटी के ट्रेड करोगे, क्योंकि 10 ट्रेड करोगे वो क्वालिटी के करोगे, क्योंकि दिन में आप कचरा पट्टी को सबको हटा दोगे, अच्छा ही करोगे ना, तो आपकी 70% की एक्यूरेसी तो आ सकती है ना, आ ही सकती है। तो अगर 70% की एक्यूरेसी भी आ गई तो महीने का कितना हो गया? 33,000 रुपए। मतलब एक सैलरी आ जाती है इंसान। इतना तो कमाता भी नहीं आजकल, ज्यादातर लोग तो 20 के अंदर ही सल्ट जाते हैं बेचारे, 25-20 के अंदर ही सबकी सैलरी सल्ट जाती है ज्यादातर की तो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बनाते हैं। अभी देखो ये तो हमने एक सेलेक्टिव बनाया, लेकिन हम बात करते हैं कि दिन में सर हम 3 ट्रेड तक कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि सर हमको मैक्सिमम दिन में कितने ट्रेड करनी चाहिए, तो हम 2 या 3 ट्रेड तक अपन दिन में कर सकते हैं। मैं भी 3-4 ट्रेड से ज्यादा दिन में नहीं मारता हूँ। ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टिव अच्छे ट्रेड होते हैं। तो आप दिन के 3 ट्रेड कर सकते हो। तो सर महीने के टोटल कितने ट्रेड हो गए अब? 90। 90 हो गए क्या? तो हमारे पैसे को 3 गुना और बढ़ा दो। यहां पे ये कितना हो जाएगा? 18,000। ये कितना हो गया? 45,000। और ये कितना हो गया? 72। एंड ये कितना हो गया? 99। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आपकी 70% एक्यूरेसी आ गई ना, तो 1 लाख से आपका 1 लाख बन गया। और चलो छोड़ो सर, अब ये सारी माथापुरी छोड़ो, आप तो ये इस पे आ जाओ 40% एक्यूरेसी पे। 40% एक्यूरेसी पे देखो, सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड तो सही हो ही सकते हैं ना, तो भी आपने इसका 18,000 पे महीने का बना लिया सरकार, दिन में 3 ट्रेड मारे तो। और 10 में से 4 ट्रेड मतलब अब यहाँ पे 30 में से कितने हो जाएंगे सही? 12 ट्रेड। इतने तो आराम से हो ही सकते हैं ना, तुक्के मारेंगे तो भी हो जाएंगे इतने तो। क्योंकि मार्केट में 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। तो भी सोचो महीने के आप कितने बना रहे हो। लेकिन पता है सबको ये चीज पता है कितना बना सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं बिल्ड कर पाते। वो तो एक ही ट्रेड में 1 लाख बनाना चाहते हैं, और उसके चक्कर में ये 1 लाख जो है ना बेचारा, ये भी दे बैठते हैं। समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन मैंने समझा दी, रिस्क को मैनेज करना मैंने समझा दिया, कम से कम ट्रेड करोगे, क्वालिटी पे काम करोगे, तो भी मैंने चीजें समझा दी आपको। एंड कैसे आपका पैसा बन सकता है, कितना पैसा बन सकता है। देखो 40% की एक्यूरेसी पे भी काम करोगे ना, तो भी आप महीने का 18,000 कमा सकते हो, अगर 1 लाख से काम कर रहे हो तो। ये 18% होता है। 18% बहुत होता है, कोई भी इतना रिटर्न नहीं देता मंथली का। मंथ का 18% छोड़ो, अगर किसी को 1-2% रिटर्न भी मिलते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, अगर इनको 1 या 2% रिटर्न भी महीने का मिल जाता है ना, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल इतनी होती है। अब हमें 18% भी कम लगता है कि सर महीने का 18,000 पे 1 लाख पे क्या ही कमाए, क्या ट्रेडर बने हम तो करोड़ कमाने आए थे ना। तो वो ऐसा नहीं होगा, डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। एक टाइम आएगा, जो ये जो रुपया है ना, ये एक दिन का भी आएगा। एक ऐसा दिन आएगा, अभी आपका एक महीने की सैलरी आई है मान लेते हैं, ठीक है, एक दिन आएगा कि आप 10 दिन में कमाओगे। फिर एक दिन आएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि ये 18,000 पे आपके 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये आपका एक दिन का भी हो जाएगा, कि आप दिन के 18,000। और एक ऐसा आएगा कि ये सिर्फ एक ट्रेड का हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा 4-5 साल बाद में आपका, कि ये सिर्फ एक आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा, कि 18,000 का तो आपका एक ट्रेड में ऐसा चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें आएंगी धीरे 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 टाइम के, सालों बाद, डिसिप्लिन के बाद। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो तो ये आज ही से आप में आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज को मानना पड़ेगा, किसको? लालच को। समझ रहे हो? मतलब 5,000 सामने पड़े तो मुझे कितने उठाने हैं? 1,000 ही उठाना है। वो 4,000 से कोई उसका मालिक ना हो, हमें पता है कि उसका कोई मालिक नहीं है, लावारिस है वो, है ना, लेकिन मेरे को सिर्फ 1,000 ही उठाना है, क्योंकि मेरे को एक ही चाहिए। अगर ऐसा पेशेंस अपने अंदर आए ना, तब जाके ये चीजें ट्रेड हो सकती है। ट्रेडिंग इज इक्वल टू डिसिप्लिन, बस बराबर है। अगर ये आप में है तो ट्रेडर आप बन जाओगे। आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी, आप बैठे बैठे तुक्के मारो, ऊपर ही ऊपर जाएगा। लेकिन वो डिसिप्लिन है कि सिर्फ ऊपर जाने पे एंट्री लूंगा मैं, बस वही है। चलो ठीक है एवरीवन, ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, क्लियर आप सभी का? क्लियर है। ओके। सर एक चीज बताओ,